पाकिस्तान जो है वो इन्हितात पजीर हुआ। सरदार साहब, आप काफ़ी सियासी लीडरशिप ने, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने नेशनल डायलॉग की बात की है। जी। जो हालात हैं आपके सामने, मीसा के मैशियत होना चाहिए, मीसा के पाकिस्तान होना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट बनी है काफ़ी इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है नून लीग के ऊपर कि एक कमज़ोर गवर्नमेंट होगी, मजबूर गवर्नमेंट होगी, डिलीवर नहीं कर पा रही। इस वक्त मुल्क को चाहिए इस्तेकाम, सब सियासी जमातों को, लीडरशिप को, अवामी मुफादात, रियासती मुफादात को मद्देनजर रखा जाए। नहीं, देखें, कहने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है ये, सही, लेकिन प्रैक्टिकली कौन लोग हैं जो कि साथ बैठ के कौम का सोचेंगे? ये जब अपनी जात से बाहर ये सोच नहीं सकते तो कौम का क्या सोचेंगे? तो कहने के लिए बहुत अच्छा है कि जनाब पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप एक साथ हो गई, बैठ गई, मखलूत हुकूमत बना ली, लेकिन जब तक बेसिक्स इनके ठीक नहीं होंगे, जब तक इनका जो पाकिस्तान के लिए कोई प्लान नहीं होगा और अपनी जात को ये पीछे नहीं रखेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब वो ये कि अकेले अकेले लूटते, अब सब मिलकर लूटेंगे। सदर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं करप्शन की बात, इदारे हैं अकाउंटेबिलिटी के, क्या आपका उनके ऊपर एतमाद नहीं है? एक दूसरा कह रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन आपके मुल्क में इतना बड़ा ताकतवर था, कमिश्नर ने जो इल्ज़ामात लगाए थे आज उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैंने जो इल्ज़ामात लगाए उसके ऊपर माफ़ी हो गई। इदारे, आपको इदारों के ऊपर यकीन नहीं है, एतमाद नहीं है कि करप्शन के हवाले से, धांधली के हवाले से कोई इंसाफ हो सके? मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको याद है कोई बता दें, कोई एक कन्विक्शन हुई हो नैब के केस में, एक कोई जेन्युइन आदमी इन्होंने पकड़ा हो, उनसे पैसे निकलवाए हों या सजा दी हो, आप मुझे बता दें। तो ये जब से नैब बनी है तो ये तो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनी है, और इससे कोई करप्शन न रुकी है न ये रोक सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं और ये अपने अपने मफाद के लिए मेरे ख्याल नैब ने जितनी करप्शन की होगी, शायद इतनी करप्शन के इनके पास केसेस नहीं होंगे। और दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो जाहिर है कि जब ये सारी चीजें नहीं होंगी, जो इलेक्शन कमीशन की आपने बात की, तो इलेक्शन कमीशन का जो हाल 2024 के इलेक्शन कराए या 2018 के इलेक्शन कराए थे, ये टोटली फ्रॉड है। 2024 के तो शायद दुनिया में मिसाल नहीं मिलती होगी इस तरह के इलेक्शंस की, जितनी बेईमानी और फ्रॉड किया गया है। इसी तरीके से है, अगर मैं मंजर कशी करूं, जैसे कि घोड़े भागते ना रेस में, तो किसी का, गरीब आदमी का घोड़ा जो है वो आगे निकल गया, तो उसको जो है वो इशारा कर दिया गया कि तुम आगे नहीं भाग सकते। वो घोड़े बेचारे लेकर रुक गया, जब तक पीछे वाले घोड़े आगे गए, जब उसके बाद उसने चलना शुरू किया। तो ये सारा ड्रामा जो है, इससे तो न सिर्फ इदारे बदनाम होते हैं, किसी और यकीन लोगों का जो है वो हट जाता है इन इदारों से। तो ये इदारे जो हैं वो बेकार हैं। जब तक इंडिपेंडेंट लोग, बावकार लोग नहीं आएंगे इन इदारों में, ये अहलकार होंगे उन कुव्वतों के जो कि सारी मैनिपुलेशन करते हैं कौमी इदारों में। मुझे टेलीफोन लाइन पे मलक रफीक साहब ने ज्वाइन किया है, नून लीग से उनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है। मलक साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी। मेरे साथ जीडीए की मरकजी क़यादत सरदार रहीम साहब भी हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। मेरा भी सलाम अर्ज कीजिए, हमारे पुराने मेहरबान हैं। मलिक साहब, आप गवर्नर भी रह चुके हैं और आप पंजाब के और सीनियर रहनुमा भी हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं। हालात आपके सामने हैं और मैशियत, सबसे बड़ी जो डिस्कशन हो रही है वो मैशियत की हो रही है। नून लीग के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मैशियत का होगा, क्या कहेंगे? हाँ, तो चैलेंज है, तो चैलेंज इंसान ही कबूल करते हैं और इंसान ही हल करते हैं। को आसमान से फरिश्ते तो नहीं उतरते भाई। और अल्लाह के फजल से, अल्लाह का फजल होना चाहिए, अवाम का एतमाद होना चाहिए और अपने मकसद से कमिटमेंट होनी चाहिए। नहीं करेंगे तो हम भुगतेंगे भाई।
मतलब कंपेयर किया जा रहा है 16 महीने की जो पीडीएम हुकूमत थी उसमें छोड़ दिया, डिलीवर नहीं देखिए, किया। मैं आपसे गुजारिश करूं, सही।